अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम जुनैद इकबाल। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी CS 101 की असाइनमेंट नंबर 2 इस वक्त आ चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करूंगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और इससे जो ऊपर हमें जो वर्चुअल इंस्ट्रक्शंस दी हैं मैं वो यहाँ पर रीड नहीं करूँगा क्योंकि तकरीबन आप सभी ने असाइनमेंट्स जो हैं वो अपनी सबमिट एक बार करवा ली हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने इनको कैसे सबमिट करवाना है। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड कर लेते हैं। इन CPU ऑल दी अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म इन बाइनरी नंबर 0 and 1। वो कहता है कि CPU में जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, बाइनरी नंबर की फॉर्म में, और वो है हमारे पास 0 और 1। तो यहाँ पर उसके बाद है सपोज यू हैव अ स्मॉल CPU विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग एडिशन ओनली। कहता है कि आप सपोज कर लें कि आपके पास एक छोटा सा CPU आपने डिज़ाइन किया है और उसमें जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो आप एडिशन के थ्रू उसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर है यू विल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी सॉल्व आउट बाय द CPU, कि CPU इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम 1 by 1 करेंगे। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2, उसके बाद एडिशन ऑफ 7 and 3, उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 4। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 6 और 2 को। तो आप जैसे कि 6 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 12। इसी तरह अगर हम 6 + 6 करें तो भी हमारे पास 12 आता है। तो ये तो हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो फॉर्म है, और जो CPU यूज़ कर रहा था वो हमारे पास ये फॉर्म्स हैं। तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2। हम जब करेंगे 2 3 × 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा और रिमाइंडर में हमारे पास आ जाएगा 0। और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे 2 और 1 और यहाँ पे, यानी कि 2 1 × 1 और हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमारे पास ये देखें हमारे पास आ गया 1 1 0। तो ये देखें हमारे पास ये 1 1 0 इस 6 का और उसके बाद ये 1 1 0 इस 6 का। तो उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, प्लस कर दिया। प्लस करने के लिए यहाँ पर देखें हम एक बार इसको कर लेते हैं रेस। तो हम करते हैं 1 1 0 और प्लस 1 1 0। तो प्लस करने के लिए हम 0 0 0 हो गया, 1 1 हमारे पास हो जाता है 1 1 = होता है 10 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हम इसको कर लेंगे 1 1, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाए तो फिर यहाँ पर हो जाता है 11। तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको 11। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया और ये = होता है 12 के, यानी कि ये फॉर्म जो हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में और ये वो जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है, यानी कि बाइनरी फॉर्म है। तो उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं एडिशन ऑफ 7 and 3। तो 7 को भी आपने सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 2 3 × 6, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। इसी तरह हमारे पास 2 1 × 1 और हमारे पास ये आ गया 1। तो देखिए हमारे पास आ गया 1 1 1 और यहाँ से ही। तो ये 1 1 हमने यहाँ पर टाइप कर लिया और इसी तरह आपने 3 का जो है रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है, यानी कि 3 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो वो भी आपके पास इस तरह शो होगा। और जब हम इनको प्लस करते हैं, यानी कि ये देखें 1 यहाँ पे 1 1 और फिर 0 1 1। तो देखें 1 1 हम जैसा कि मैंने आपको बताया 10 होता है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आ गया 1। तो ये 1 1 हो गया 11, 1 यहाँ पर आ गया 1 यहाँ, और ये हमारे पास आ गया 1 0 1 0। तो ये बाइनरी फॉर्म में हमारे पास 1 0 1 0 आ गया और यहाँ पर ये = है हमारे 10 के। तो
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो थर्ड इसका पॉइंट है सब्ट्रैक्शन का, हमने यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम जैसे कि 5 में से हमने 5 और 4 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 5 माइनस 4, तो माइनस यहाँ पर हमने यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये इसलिए कि सबसे पहले हम इसको माइनस करने से पहले इसका लेंगे 2's कम्प्लीमेंट, और 2's कम्प्लीमेंट से पहले मैं इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो बाइनरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं करता हूँ 2 2 4 0 आ जाएगा, और इसी तरह 2 1 2 और हमारे पास आ जाएगा 0। तो यानी कि इसकी हमारे पास आ जाएगा 100। तो मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ। अब हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर जो हैं 4 बिट हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 बिट्स हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 ऐड, हमने इसकी हमेशा लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे ताकि वैल्यू पर कोई उसका असर ना हो। तो अब हम सबसे पहले इसके 2's कम्प्लीमेंट से पहले इसका लेंगे फर्स्ट कम्प्लीमेंट। फर्स्ट कम्प्लीमेंट के लिए जैसे कि हमारी फर्स्ट असाइनमेंट में भी ये था कि हमने फर्स्ट कम्प्लीमेंट कैसे लेना है। तो फर्स्ट कम्प्लीमेंट के लिए हम सिंपली जो 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करेंगे और जो 1 है उसको 0 में। तो ये हो जाएगा 0 था 1 हो गया, 1 था 0 1 1। तो अब हमने इसका लेना है 2's कम्प्लीमेंट। तो 2's कम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें 1 जो है ऐड कर देंगे। तो 1 1 हमारे पास हो जाएगा 0 और 1 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और 1 1 फिर 0 हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पर 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे 1 आ जाएगा। तो ये देखें हमने जब इसका 2's कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास आ गया 1 1 इस तरह आया। और उसके बाद अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास था 5 को हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी फॉर्म में। तो ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको करूँगा सिंपली ऐड 0 1 0 1, और हमारे पास है 1 1 0 0। और ये देखें अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 1 1 10 होता है, हमने 0 लगाया, 1 हमारे पास यहाँ आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 1 1 फिर से 10 हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू देखें, हमारे पास 2 और 2 4, और यहाँ पर हमारे पास देखें इस वक्त हमारे पास 5 बिट शो हो रहा है, और हमने इसको 4 के इक्वल रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखें निगलेक्टिंग मैंने लिखा है, हम इधर से लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट डिजिट है उसको निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि हम इस 1 को जो है निगलेक्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमारा ये जो है आंसर ये शो हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वक्त सॉल्व हो चुका है। और अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यू हैव एन इमेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट, यानी कि जो हमारे पास पिक्चर है वो 8 बिट में रिप्रेजेंट की है। द इमेज इज़ गिवन बिलो, ये हमारे पास जो उसने पिक्चर हमें दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इमेज टू समवन, अगर आपने किसी को, आपको ज़रूरत है किसी को भेजने की, बट नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म, आपने इसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं भेजना। सो नो बडी कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर फ्राम द इमेज, यानी कि वो अगर कोई बीच में आपको पिक्चर को देख लेता है तो उसको समझ नहीं आएगी अगर आप उसको इस फॉर्म में सेंड करते हैं। सो वी विल परफॉर्म फॉलोइंग 2 ऑपरेशन ऑन द इमेज। तो हमने इसके ऊपर 2 ऑपरेशन जो हैं वो अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास मास्किंग, और सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास इन्वर्जन। तो मास्किंग में उसने हमें कहा यू विल अप्लाई 8 बिट अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास 8 बिट है, और मास्क यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो हम यहाँ पर एंड लॉजिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पर ये जो पिक्चर की जो हमारे पास 8 बिट्स थी वो मैंने यहाँ पर टाइप कर ली हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपर, और उसके बाद जो हमने जिस अप्लाई करनी मास्किंग की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने यहाँ पर टाइप कर लेंगे। तो अब हम इसको एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर जो है ये यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एंड ऑपरेटर हमारे पास होता है 1 0, अगर हमारे पास हो तो मैं पहले यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, यानी कि 1 0 1 1, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होगा 0 1 0 0।
तो ये जो हमारे पास होता है 10, ये हमारे पास होता है 0, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा 1, और ये हो गया 0, और ये भी इसी तरह हो गया 0। तो जैसे कि एंड ऑपरेटर आपको मैंने पहले भी बताया था, एंड ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि हमारी एक भी वैल्यू जो है फॉल्स है, यानी कि ये 0 शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। तो ये था हमारा एंड ऑपरेटर। जैसे कि 10 यहाँ पर ये फॉल्स है तो हमारे पास ये वैल्यू होगी फॉल्स। इसी तरह यहाँ पर 11 ट्रू है तो ये आ जाएगी हमारे पास ट्रू, और इसी तरह हमारे पास ये 01 फॉल्स हो गई, यानी कि 0 फॉल्स है इसमें, तो ये हो जाएगी फॉल्स, और इसमें भी 00 फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, 11 हमारे पास 1 आ गया, 11 यानी कि ये ट्रू है, ये भी 11 ट्रू है, 00 फॉल्स, 01 भी फॉल्स, 10 भी फॉल्स, उसके बाद ये भी ट्रू, 11 ट्रू, 00 फॉल्स और 01 फॉल्स। तो ये हमारा जो मास्किंग था ये वाला हमने इसको इस वक्त इसमें कन्वर्ट कर लिया है 8 बिट में, और अब हमें वो इन्वर्जन कहता है, यू विल इन्वर्ट द मास्क्ड इमेज यूजिंग एक्सोर लॉजिक ऑपरेशन। हमारे पास लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं एंड, नॉट, एक्सोर, और फिर एक्सोर। तो एक्सोर में हम क्या करते हैं, तो उससे पहले हम एक्सोर से पहले हम देखेंगे और को। तो और में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर यानी कि अगर एक भी इक्वेशन इसमें से ट्रू है तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, यानी कि 1 ट्रू, ट्रू, बोथ आर फॉल्स, तो हम यहाँ कर देंगे इसको फॉल्स। तो ये हमारे पास था और अब मैं करूँगा एक्सोर। तो एक्सोर में हम क्या करते हैं, एक्सोर में हम हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती तो ट्रू है, पर इस तरह जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पर है 10, तो हम इस 1 और 0 को जब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक्सोर में आएगा 1, यानी कि यहाँ पर था 1, यहाँ गया 1, तो हमारे पास ये देखें ये सेम है, जब सेम आ गई तो ये कर देगा उससे फॉल्स। ये फिर ऑपोजिट वैल्यूज़ हैं तो ये आ गई ट्रू, ये फिर और सेम है तो फिर ये हो जाएगी फॉल्स। तो यहाँ पर हम एक्सोर को सॉल्व करने लगे। एक्सोर को मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक्सोर आ गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक्सोर में हमारे पास जब सेम वैल्यू होगी तो आपने बस यही याद करना है, सेम वैल्यू होगी तो हमारे पास आंसर जो है उसका वो फॉल्स आएगा, तो हमारे पास आ गया 0। तो इसी तरह यहाँ पर जब हमारे पास 00 सेम था तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया था 0। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो है इस पिक्चर की जो ओरिजिनल उसने वैल्यू दी थी, ओरिजिनल उसने बाइनरी फॉर्म दी थी, वो हमने यहाँ पर नोट कर ली है। और उसके बाद ये जो है फ़िलहाल ये जो मैंने येलो पॉइंट यानी कि जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें, और यहाँ पर आंसर इसका देखें। तो यहाँ पर एक बार फिर हम रीड करते हैं, यू विल इन्वर्ट द मास्क इमेज यूजिंग एक्सोर लॉजिक ऑपरेशन, यानी कि जो हमने पिक्चर जिसको एंड में हम एंड ऑपरेशन यूज़ करके उसको हमने किया, मास्किंग अप्लाई किया उसके ऊपर ऑपरेशन। तो उसके बाद वो कह रहा है कि इसको दोबारा इन्वर्ट करो और हमारा जो आंसर है वो ये वाला आए। तो यहाँ पर सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दिया। मैं यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है ये हमारे पास ये वाला आंसर है, जो मैंने इनको एंड ऑपरेशन अप्लाई करके जो मेरे पास आंसर आया उसको मैंने यहाँ पर टाइप किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इमेज का जो हमारे पास बाइनरी फॉर्म थी इमेज की वो मैंने यहाँ पर नोट कर ली। तो अब हमने जब इसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करने से पहले हमने देखना है कि यहाँ पर देखें हमारे पास 1 है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया एक्सोर में हमारे पास 101 आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 आया तो यहाँ पर 1, यानी कि आपने यहाँ पर ऐसे डिजिट्स जो हैं पुट करने के आपके जो वैल्यू है वो ये आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको प्रूव करता हूँ, 10 हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 00 फॉल्स, ये देखें आप चेक कर सकते हैं ये हमारे पास है फॉल्स, और इसी तरह 00 भी हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, और 01 हमारे पास ट्रू, 10 ट्रू,